तो आपको है क्वेश्चन पुराने इससे रिलेटेड, रिलेटिव लेआउट से रिलेटेड? जी, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू का एक था क्वेश्चन, टेक्स्ट व्यू की मैंने एक वार्निंग का पूछना था। लाइक टेक्स्ट व्यू के अंदर ना मुझे वो वार्निंग दे रहा होता है कि मतलब हार्ड कोड वैल्यू इस तरह की वार्निंग है, तो वो किस वजह से शो हो रही होती है हमारे पास? एक सेकंड, हार्ड कोडेड वैल्यू कौन सी वाली? ये हाँ जी, बिल्कुल, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। अच्छा। यार ये तो बेसिकली ना, ओके, अब होता क्या है, ये वो पार्ट है आपका जो कि यूज़र को डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख देंगे वो टेक्स्ट एज इट इज़ यूज़र को डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, सही। और सेकेंडली, एक तो ये स्क्रीन है आपकी, कोई और स्क्रीन आप बनाएंगे उसमें टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ होगा, फिर कोई चौथी स्क्रीन होगी उसके अंदर टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ होगा। तो जो जो टेक्स्ट आपने यूज़र को दिखाना है ना, वो सारे के सारे टेक्स्ट पूरी ऐप में डिफरेंट जगहों पे बिखरा हुआ है, ठीक है। तो इस वार्निंग से बेसिकली आपके दो इशू रिजॉल्व होते हैं। एक इशू तो ये कि आपकी सारी जो स्ट्रिंग्स हैं जो कि आपने यूज़र को दिखानी वो सिमट के एक जगह पे आ जाती हैं, ताकि आपको पता हो कि आप यूज़र को क्या मैसेज दे रहे हो, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया था आपने, वही वर्ड कहीं और पे यूज़ करना है या नहीं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी, ठीक है। आपकी सारी वो चीज़ सिमट के एक जगह पे आ जाती है। वो बाय द वे वो जगह किधर है वो भी आपको दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट में। ये भी, ये देखें अगर आप उसको पढ़ें ना, तो ये कह रहे हैं कि शुड यूज़ एट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो ये इट हैज़ समथिंग टू डू विद रिसोर्स। तो अगर आप इसमें जाएं रिसोर्स में, इसके अंदर वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ के अंदर है स्ट्रिंग्स। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। रिसोर्स के अंदर है वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के अंदर है स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल बेसिकली एक फ़ाइल है जिसके अंदर आपने इस तरह से स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करनी होती हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली है कि अगर मैं इसको यूँ करके रखूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरली नज़र आए, ये बेसिकली है कि ये एक स्ट्रिंग का टैग है जो कि स्टार्ट हो रहा है, और इसको हम एक नेम दे रहे हैं जो कि इसकी बेसिकली आईडी है। इसी नाम से मैं एक और स्ट्रिंग नहीं बना सकता। अगर मैं यहाँ पे ऐप नेम एक और लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि भी ऐप अंडरस्कोर नेम के नाम से पहले से एक चीज़ डिफाइंड है, प्रीवियसली डिफाइंड है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका हो जाता है, इसका आईडी कह लें आप, इसका इस वेरिएबल का नाम बेसिकली कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके अंदर इस एंगल ब्रैकेट के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है ना, ये इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो अब ये है क्या, ये बेसिकली ये है कि इस आईडी के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग यूज़ हो, सही। और यहाँ पे आप और भी बना सकते हैं, यानी कि मैं लिखूँ स्ट्रिंग माई फर्स्ट वेलकम मैसेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मेरा जो फर्स्ट वेलकम मैसेज है वो है हेलो दिस इज XML लेआउट्स ऐप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है। तो अब जहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है ना, वहाँ पे मैं बजाय इसके कि हार्ड कोडेड हेलो दिस इज XML लेआउट्स ऐप ये लिखूँ, मैं वहाँ पे ये आईडी दूंगा। अब इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब जिस तरह ये लिखा हुआ है स्काई इज़ ब्लू, बजाय इसके कि यहाँ पर डायरेक्टली स्काई इज़ ब्लू लिखा जाए, अगर वैसे आप इसको देखें तो ये इधर इसका सोल्यूशन भी यही देता है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, कि इस स्ट्रिंग को आप निकाल लो यहाँ से और स्ट्रिंग्स में रख लो, ठीक है। तो ये पूछ रहे रिसोर्स नेम, यानी कि उसकी आईडी आप क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी हम उसकी स्काई इज़ ब्लू ही रखना चाहते हैं, और ये है उसकी वैल्यू जो ज़ाहिर वैल्यू इसने इधर से पिक की है, और ये इसको सेट करेगा। बेसिकली टेक्स्ट होगा। हाँ, ये वाला टेक्स्ट बेसिकली, ये जो टेक्स्ट इधर लिखा हुआ था, ठीक है। और ये वो यहाँ पे बता रहे हैं कि फाइल नेम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल के अंदर इसको सेव कर रहे हैं। इसको कर दें ओके। तो ये देखें इसने इसको रिप्लेस कर दिया एक आईडी के साथ, एट स्ट्रिंग स्लैश स्काई अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर ब्लू। अब ये कहाँ पे है, उसी एक्सएमएल फाइल के अंदर। ये देखें इसने एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसका नेम है स्काई अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर ब्लू, और उसमें टेक्स्ट वो वाला टेक्स्ट जो कि आपने लिखा था। तो वंस आपने उसको इधर शिफ्ट कर दिया, अब इसकी वार्निंग ख़त्म हो गई। अब ये वो वाली वार्निंग नहीं दे रहा, ये इधर भी वो वार्निंग मौजूद है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने हार्ड कोडेड टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको भी इसी तरह ही हम एक्सट्रैक्ट कर लें।
तो इसको भी वो उसने उठा के इधर लिख दिया और यहाँ से भी वार्निंग ख़त्म हो गई। तो एक तो इसका जी फ़ायदा ये है कि आपकी जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ से निकल जाती हैं और वो यहाँ पे आ जाती हैं एक फ़ाइल में। अब आगे जितनी भी स्क्रीन्स होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी किस तरह होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके नीचे आपके जो सेकंड स्क्रीन है उसके टेक्स्ट होंगे इसी तरह से। कोई थर्ड स्क्रीन है उसके टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए होंगे आपने, ठीक है। ये तो मैं खैर मतलब सिर्फ समझाने के लिए टाइप कर रहा हूँ जो कमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये एक पूरी फाइल है जिस फाइल के अंदर वो सारे टेक्स्ट जो कि आपने यूज़र को डिस्प्ले करवाने हैं वो आपके इसमें आते जी जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ऐप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेपरेटेड बनती है। आपको पता है कि अगर मैंने टेक्स्ट चेंज करना है तो मैंने कौन सी फाइल में जाना है, बजाय इसके कि अब कोई शख्स आपको ये कहे कि यार कार्ड्स जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई ऐप बना रहे हैं जहाँ पर कार्ट मौजूद है, कार्ट वो जो ऐड टू कार्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो, ठीक है, शॉपिंग समथिंग। तो अब वो क्यों कहता है कि आपको कि यार आपने जो मैसेज लिखा हुआ वो है योर कार्ट इज़ एम्प्टी, इसको योर कार्ट इज़ एम्प्टी की बजाय आप कर दें देयर इज़ नथिंग इन दिस कार्ट, ठीक है। तो अब ओके मुझे इस स्पेसिफिक चीज़ को ऐप में सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी स्क्रीन है या वो कौन सी स्क्रीन है जहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर जी एक में जाके मुझे वो फिर सर्च करके ढूंढना पड़ेगा और जाके चेंज करना पड़ेगा उसको। और अगर सपोज मैं कोई एक भूल गया तो फिर वो इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी ऐप में कि एक जगह पे आपने लिखा हुआ है कि योर कार्ट इज़ एम्प्टी और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है जो भी मैंने दूसरी बात कही थी, पता नहीं क्या कही थी, ठीक है। लेकिन कहने से मुराद ये कि इनकन्सिस्टेंसी आने का चांस होता है अगर आप भूल जाएं तो। लेकिन अगर वो सारा कुछ जी आपने स्ट्रिंग्स में लिखा हुआ हो तो फिर एक ही जगह फॉर एग्जांपल स्पेस इज डार्क लिखा हुआ था ना, इसको मैंने करना था थ्रू आउट दी ऐप, मैंने इसको कर देना था स्पेस इज नॉट ब्राइट, ठीक है। तो अब ठीक मुझे है किसी और जगह पे जाके कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी ये आईडी यूज़ हो रही थी उन सब जगहों पे स्पेस इज नॉट ब्राइट लिखा जाएगा अब से, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज चीज़ होती जा रही है, आपकी जो ऐप है वो सेपरेट हो रही है आपकी स्ट्रिंग्स के साथ, जी ठीक है ठीक है। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल का। ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे जो कि ज़्यादा मज़े की है। मेरे पास जी मेरे पास जितनी भी स्क्रीन होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी मेरे पास, उन सब की जो है वो एक ही इसमें ही आएगी, एक ही स्ट्रिंग्स वाली में सारों का जो भी हम करते यस जाएंगे तो सारी की स्ट्रिंग इधर ही बनती रहेगी। यस डेफिनेटली यानी इसी स्ट्रिंग एक फाइल स्ट्रिंग्स एक ही होती है फाइल के हमारे पास, अंदर, ठीक है। हाँ इसी एक स्ट्रिंग्स फाइल के अंदर आपकी सारी इंग्लिश की जो है ना स्ट्रिंग्स वो आ सकती हैं और आ जाएंगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही होती है ये वाली। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होती है, यस, ठीक है। अब ये मैंने इंग्लिश का वर्ड क्यों यूज़ किया था यहाँ पे, वो इसलिए यूज़ किया था जिस मतलब वो मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि अब मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि इसका असल मकसद है क्या। स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल को ठीक स्ट्रिंग्स को सेपरेट करने का एक दूसरा मकसद क्या है, इम्पॉर्टेंट मकसद वो है बेसिकली कि आप अपनी ऐप को चाहते हो कि आपकी ऐप ट्रांसलेट होकर दूसरे लोगों तक पहुँचे और फिर दूसरे लोग उसको यूज़ कर सकें, दूसरे लोग अपनी लैंग्वेज में, कहने से मुराद मेरी थी ठीक दूसरे लोग अपनी लैंग्वेज में उसको यूज़ कर सकें। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है लोकलाइजेशन, यानी कि आपकी ऐप जो है वो लोकलाइज हुई हुई है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ऐप बनाई जो कि सिर्फ इंग्लिश में है, ठीक है, तो प्रॉबली उसको खैर इंग्लिश तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल लैंग्वेज होगी, लेकिन कौन सा कंट्री जहाँ पे इंग्लिश को इतना ओके, फॉर एग्जांपल जो ये है सऊदी अरब, ठीक है, यहाँ पे जी लोग ऐसे नहीं कि इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी वो अवाम है जो कि इंग्लिश से उतना उनका तारुफ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो आपकी ऐप को यूज़ तब करेंगे, इजीली तब यूज़ करेंगे जब आपकी ऐप उनकी नेटिव लैंग्वेज में मौजूद होगी। तो अगर सपोज आपकी ऐप एक स्पेसिफिक फ़ीचर प्रोवाइड कर रही है, किसी और की ऐप एक फ़ीचर प्रोवाइड कर रही है
और आपने लोकलाइजेशन नहीं की हुई अपने अपने ऐप में और दूसरे ने की हुई है, तो फिर दूसरे की ऐप चूज़ कर लेगा क्योंकि उसको ज़्यादा आसानी से वो ऐप समझ में आती है। ठीक है, जी तो अब ये बेसिकली इसका दूसरा मकसद है स्ट्रिंग्स का कि आप इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सको। अब लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ आपको। जिस तरह ये आपकी strings.xml है ना, ये है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में। यहीं पर ही आप करें राइट क्लिक, न्यू, हमने एक रिसोर्सेज फाइल क्रिएट करनी है। यस, वो जी रिसोर्सेज फाइल होगी इसके अंदर वैल्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर, और उसका नाम होगा स्ट्रिंग्स। नाम कुछ भी रखा जा सकता है बाय द वे, लेकिन हम स्ट्रिंग्स रख रहे हैं ताकि हमें समझना आसान हो कि किसके अंदर स्ट्रिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इससे यहाँ। कोई जी, इसमें तो नहीं है कोई इशू होता? देखिए हमारे पास स्ट्रिंग्स एक्सएमएल एक ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगर हम फाइल को दोबारा नेम स्ट्रिंग्स के नाम से लेंगे तो इसमें तो नहीं इशू होगा? गुड क्वेश्चन, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये इशू क्यों नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक है, ये इसने आपको अवेलेबल क्वालिफायर दिए में ये ढेर सारी ऑप्शंस है, सही है। इसमें भी ठीक एक्सपेरिमेंट है। करके देखना कि क्या होती हैं। मैं फ़िलहाल आपको समझाता हूँ ये वाली लोकेल। लोकेल को आप करेंगे सिलेक्ट, तो ये सिलेक्ट होकर इधर आ जाएगी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लोकेल कौन सी, यानी कि लोकेल बेसिकली होता है लैंग्वेज और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, कंट्री भी आ रहा था इसमें, कंट्री कोड भी आ रहा था इसमें, और वगैरह वगैरह सारा कुछ आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस दे रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज के क्वालिफायर से ये फाइल क्रिएट करनी है। सही है, मैं यहाँ पे और चीज़ें भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइज़ है, ठीक है, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये स्क्रीन साइज़ है। ठीक है, कि स्क्रीन साइज़ के हिसाब ठीक है। से डिफरेंट क्वालिफायर बन जाएंगे। डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी, छोटी स्क्रीन पे डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी, बड़ी स्ट्रिंग पे डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग्स की फाइल ठीक बना है। रहा हूँ ना, इसलिए। तो इसी तरह नाइट मोड और डे मोड भी है। अगर मैं नाइट मोड, बाय डिफ़ॉल्ट नॉट नाइट होता है, लेकिन अगर सपोज मैं नाइट मोड करके क्रिएट कर दूँ इस फाइल को, तो फिर यही फाइल, तो फिर क्या होगा कि दिन के टाइम पे आपको डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी और नाइट के टाइम पे डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी। ठीक ठीक है। है, अब इन सब पे आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा इससे क्या मुराद है, एक डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको इसके साथ करके दिखाता हूँ कि मेरे इससे क्या मुराद है कि आपको डिफरेंट स्ट्रिंग नज़र आएगी। सही, अब ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल उर्दू सेलेक्ट करता हूँ जो हमारी लैंग्वेज है। यू यू ओप्स, उर्दू कहाँ पे होगी ये। ठीक है, उर्दू, और उर्दू में एनी रीजन भी सिलेक्ट किया जा सकता है। एनी रीजन से बेसिकली मुराद है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के केस में वही वाली स्ट्रिंग यूज़ हो। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा तो फिर वो लोग जो कि जिन्होंने अपनी लैंग्वेज, अपने फ़ोन की इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती जी है इंडिया की, मतलब संस्कृत या और भी पता नहीं क्या क्या लैंग्वेजेस होती हैं, संस्कृत ही होती है ना, हाँ संस्कृत आई ही, गेस जी। और भी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनकी, गुजराती वगैरह वगैरह, उनमें से कोई भी लैंग्वेज उसने सेलेक्ट की भी है ना, तो आपकी ऐप बेसिकली जी उसके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट, उस लैंग्वेज में नहीं, आपकी ऐप बेसिकली जो इंडिया के अगेंस्ट आपने स्ट्रिंग्स लिखी हुई है ना, उसमें से वैल्यूज निकाल के आपको दिखाएगी। यार मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ठीक समझ में आएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ, ठीक है। ठीक है। तो अब देखें इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग्स के नाम से एक और फाइल क्रिएट कर दी है जिसमें साथ इसने पाकिस्तान का झंडा भी बना दिया, और ये स्ट्रिंग्स कम्प्लीटली एम्प्टी है। ठीक है, और अब बेसिकली ठीक है। इधर करना क्या है, हमने इधर हमने करना यह है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स यहाँ पे मौजूद है ना, इन सब स्ट्रिंग्स को जी यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है और इन सब की ठीक ट्रांसलेशन है। लिखनी है हमने। ठीक है, यानी कि ऐप ने ठीक
ये भी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होगी जो कि XML लेआउट्स को मैं क्या कहूँ यार, एक सेकेंड। तो वह चलो XML लेआउट, ठीक है, ये हो गया XML लेआउट की ट्रांसलेशन, ठीक। इसी तरह जब इसकी बारी आएगी तो अब बाय द वे एरर्स भी दे रहा है, ठीक है। ये एरर क्या दे रहा है कि यार ये जो आपकी ये वाली स्ट्रिंग है ना स्पेसिफिक, ये आपने यहाँ पर तो लिखी हुई है लेकिन इसको उर्दू में आपने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। माई फर्स्ट वेलकम मैसेज इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इन उर्दू। तो ये बेसिकली ये एरर दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद अभी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, इसको करूँगा कॉपी, यहाँ पे ले जाके करूँगा इसको पेस्ट, जो भी ये इसका बनाता है उर्दू में इसको किया कॉपी, यहाँ पे इसकी जगह इसको कर दिया इससे रिप्लेस, ठीक है। अब आप इधर आए तो इसका ये वार्निंग ख़त्म। और इट डजंट हैज़ टू बी नेसेसरीली उर्दू, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये है ना स्काई इज़ ब्लू, ये यहाँ पे अभी भी ये वार्निंग ख़त्म कर देगा, इसको नहीं पता आपने अंदर क्या लिखा हुआ, ठीक है। ओ बाय द वे यहाँ पे ये भी दिखा देता है, देखें मैंने इस पर माउस लेके आया हूँ तो ये दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट में है हेलो दिस इज़ XML लेआउट, और उर्दू पाक में है हेलो ये XML लेआउट ऐप है, ठीक है। ये देखा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जबकि इस केस में आपको ये दोनों में ही ये दिखा रहा है स्काई इज़ ब्लू, स्काई इज़ ब्लू, क्योंकि उधर अभी हमने इसको चेंज नहीं किया। लेकिन अगर सपोज मैं इधर कर दूँ स्काई इज़ समटाइम्स ऑरेंज, ठीक है, तो इसको नहीं पता कि अंदर आपने उर्दू लिखी है, क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हैं, इसको इससे कोई गरज नहीं है। इसको सिर्फ ये पता है कि अगर यूज़र ने अपने डिवाइस में उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है लैंग्वेज के तौर पे, और उसने फिर आपकी ऐप ओपन की है, तो मैंने आपकी सारी स्ट्रिंग्स यहाँ से उठा के दिखानी है। अब यहीं पर ही अगर आपने इंग्लिश लिखी हुई हो तो फिर तो ज़ाहिर है फिर ऐप का ये एंड्रॉयड का कोई कसूर नहीं है ना, फिर तो बेसिकली आपका कसूर है कि आपने उर्दू के नाम पे इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन कहने से मुराद है कि इसको इससे नहीं पता चलता कि इसके अंदर उर्दू लिखी है या नहीं, इसको सिर्फ ये पता होता है कि ये कौन सी फ़ाइल है और इस फाइल के अंदर कौन सी आईडी है, उसके अंदर उसने जो भी स्ट्रिंग उसको मिलेगी वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा स्काई इज़ समटाइम्स ऑरेंज, तो इधर मैं सर्च करूँगा ना, इधर मैं इस तरह हवर करूँगा इसको, तो ये मुझे बताएगा कि हाँ जी डिफ़ॉल्ट में तो मैं दिखाऊंगा स्काई इज़ ब्लू, लेकिन अगर कोई उर्दू में इसको करेगा, कॉन्फ़िगरेशन किसी की उर्दू वाली हुई, फिर मैं उसको दिखाऊंगा स्काई इज़ समटाइम्स ऑरेंज। जी ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं कि स्काई इज़ ब्लू को करते हैं ट्रांसलेट, आसमान नीला है, और यहाँ पे लिख दिया। और अब आते हैं लास्ट वाले पे, स्पेस इज डार्क, और इसको मैं फिर करूँगा तो ये फिर उसका उल्टी से ट्रांसलेशन कर देगा, हाँ जगह तारीख है। खैर ये ले, ठीक है। अब क्या किया हमने, जितनी यहाँ पर स्ट्रिंग्स मौजूद थी उन सब की हमने ट्रांसलेशन उर्दू में करके यहाँ पे लिख ली। इसी तरह आप न्यू रिसोर्सेज स्ट्रिंग्स और लोकेल में जाके फॉर एग्ज़ाम्पल अरेबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोस्नियन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आई डोंट इवन नो कि ये लैंग्वेज कौन सी है, मतलब बेतहाशा लैंग्वेज इधर मौजूद हैं, ग्रीक, इटालियन, ठीक है, स्पेनिश वगैरह वगैरह, जर्मन, जो मर्ज़ी लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट करें और फिर ये आपको उसकी फ़ाइल क्रिएट कर देगा। फिर उसके अंदर आप तमाम स्ट्रिंग्स को, अपनी जितनी भी स्ट्रिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और फिर उनको एक एक करके ट्रांसलेट करते जाएं, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट भी है जो कि एंड्रॉयड वालों ने दिया हुआ है, वो ये कि आप इस जगह पे मौजूद हो ना, आप इसको क्लिक करें ओपन एडिटर को, ठीक है, तो ये आपको इधर दिखा देता है कि आपकी ये चीज़ें ये की हैं,
और ये रिसोर्स फोल्डर ये तो खैर नहीं है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ये है, ठीक है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये क्या कह रहे हैं, खैर ये इधर डिस्प्ले नहीं कर सक रहा, फॉर डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन ये बेसिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ये है XML लेआउट, ठीक है, और इसकी भी जी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, दिस इज़ XML लेआउट। तो अब उसने क्या किया कि आपको इसके आगे कॉलम्स बना कर दे दिए। जी यार एक सेकेंड, अच्छा फिनिश मैंने डिलीट नहीं किया था। एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं ओपन। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर फिनिश नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे कोई एक करते हैं कॉपी। फिनिश में फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिखा, तो अब यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले होगा, और उसको क्रॉस करके दोबारा ओपन करें तो एक डिस्प्ले होगा और बाकी नहीं होंगे। ये चीज़ मैं बेसिकली चाह रहा था। अब देखें इसने क्या किया कि आपको की दिखाई, ये वाली की है, इसकी डिफ़ॉल्ट वाली ये है। फिनिश में आपने उसको ये लिखा हुआ है और उर्दू में ये डॉटेड का मुझे नहीं पता क्या मसला है, ये वैसे नहीं आया करता था। ये शायद इनका जो फ्लैमिंगो वाला वर्जन आया उसमें उसका या तो कोई फीचर है ये, या फिर ये कोई बग है। लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि इधर देखें सारे रेड हुए हुए हैं। इन रेड का मतलब है कि इधर कुछ कोई लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद हैं जो जिसका आपने डाटा नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप उसको लिख लें। तो उसको क्या करेंगे, फिर जैसे कि आपको हर एक को जाके अलग अलग कॉपी पेस्ट करना पड़े और उस तरह से, ये देखें इधर आ गया ये। अच्छा जी भी काम कर रही है वैसे आज। XML भी आ गया, ये बग ही है कोई एंड्रॉइड स्टूडियो का। ये इसको जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो उधर डिस्प्ले हो जाता है। हाँ ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। किधर गया ये इसका नॉर्मल बिहेवियर बेसिकली क्या आपको बताता है। एक्स ओ आई गेट इट नाउ। ये पता है क्या ख़राबी कर रहा था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो आप उधर ही मौजूद है। जी बिल्कुल सुन रहा अच्छा हूँ। हाँ ओके, मुझे अब समझ में आया कि ये ख़राबी क्या कर रहा था। ये बेसिकली ख़राबी ये कर रहा था कि मैंने इधर इन दो में दिए हुए हैं स्पेसेस, ठीक है, तो इसको उन स्पेसेस की समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसको ना अंडरस्टैंड करने के लिए उनके बीच में स्पेस डाली हुई थी, तो इसलिए इस किस्म के पंगे एक ले रहा था। इनको ख़त्म कर दें और सिमिलरली इनको उर्दू में से भी ख़त्म कर दें, तो फिर होपफुली वो वाला इशू नहीं आएगा। फिनिश में भी आ गए थे हमारे से। अच्छा जी हाँ, अब देखें ना, अभी बिल्कुल सीधे सीधे करके आ रहे हैं, ठीक है। जी ओके, सो बेसिकली ऐप नेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है। फिनिश में आपने उसकी ये ट्रांसलेशन की हुई है, उर्दू में उसकी अपनी ये ट्रांसलेशन की हुई है, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट वेलकम मैसेज इंग्लिश ये है, इसकी ट्रांसलेशन मिसिंग है, इसकी ट्रांसलेशन हमने ये की हुई है। तो आपने जहाँ से भी करना है कॉपी, फॉर एग्जांपल गूगल से आपने ट्रांसलेट करना है या फिर खुद आपने ट्रांसलेट करना है, वो खुद वो स्पोज लैंग्वेज आती है, तो आप बस यहाँ पे आएँ, इसको पढ़ें और यहाँ पर टाइप करते रहें जो भी आपने यहाँ पे आएँ और यहाँ पर ट्रांसलेशन टाइप करते हैं जो भी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, ठीक है। तो मुझे तो चूँकि नहीं आती फिनिश, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको करूँगा कॉपी, ट्रांसलेट में जाके इसको करूँगा पेस्ट। यहाँ पे लिखते हैं फिनिश, फिनिश से मुराद फिनलैंड की लैंग्वेज। इसको किया कॉपी, यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। लो जी उफला तो वाह यार, अजीब है ये भी। ठीक है, ये इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया, हेलो दिस इज़ XML लेआउट। ये अब इसकी ट्रांसलेशन है फिनिश में,
और ये इसकी ट्रांसलेशन है उर्दू में। स्काई इज़ ब्लू को करते हैं कॉपी, स्काई इज़ ब्लू, यहाँ पे आए, आई थिंक यहाँ पे डबल क्लिक करें, हाँ डबल क्लिक करें तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और सिमिलरली स्पेस इज डार्क को किया टेक्स्ट कॉपी, इसका कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और आसमान नीला है, ये फारग हो चुका है इसका, क्योंकि मैंने कोई कंट्रोल ए कंट्रोल बी से कुछ कर दिया था। ये करते हैं उर्दू जगह तारीख है, ठीक है। अब बेसिकली इसने इन सब को ट्रांसलेट कर दिया। और अगर आप इसमें आए तो इसमें देखें इसने सबकी ट्रांसलेशन खुद बनाई भी है। ये इसने 3 दफ़ा क्यों लिखा है, लेकिन पॉइंट इज़ कि ये ऑटोमेटिकली लिखता जाता है। अगर आप ट्रांसलेटर में से जाके आप यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर लें, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सॉरी, आप इसकी ट्रांसलेशन लिखना शुरू कर दें। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जिस तरह के आपकी ऐप का नाम है, ठीक है। आपकी ऐप का नाम अगर सपोज ऊबर है, ऊबर, तो उर्दू में वो उसको कोई उसकी जो उर्दू वाली ट्रांसलेशन होती है वो नहीं लिखेंगे। या अगर फेसबुक है तो उसको किताबी चेहरा नहीं लिखेंगे, ठीक है उसको फेसबुक ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये एक चेक बॉक्स दिया भाई इन्होंने, इसको आप कर दें ट्रू, तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखी है सिर्फ वो मुझे चाहिए, आगे आपने ये क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ट्रांसलेटेबल नहीं है। अब इसने एरर दे दिया आपको कि आप कह रहे हो कि अनट्रांसलेटेबल है, तो फिर आपने ये 2 वैल्यूज़ क्यों लिखी हुई हैं। तो इन 2 को फिर आप निकाल दें, तो फिर ये चुप कर जाएगा। और ये इधर से इसने उसको निकाल दिया, और उर्दू वाले में से भी इसने उसको निकाल दिया, टॉप वाले को। और ये एरर आता था ना इधर के जिस तरह फॉर एग्जांपल, हाँ ये देखें इसने इधर भी ट्रांसलेटेबल इसको कर दिया फॉल्स। ये तो खाली नेम है और उसके आगे उसने वैल्यू लिखना शुरू कर दी, जो भी वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। लेकिन इसमें क्या है, नेम भी है, ट्रांसलेटेबल इज इक्वल टू फॉल्स भी है। यही ट्रांसलेटेबल इज इक्वल टू फॉल्स है जिस वजह से अब ये इसमें एरर नहीं दे रहा। वरना आपको याद है ना कि जब हमने ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई थी इन फाइल्स के अंदर, तो ये आपको रेड करके एरर दिया था कि यार इसकी ट्रांसलेशन मिसिंग है दूसरी फाइल्स में। लेकिन अब ऐप अंडरस्कोर नेम जो है, इसकी ट्रांसलेशन इधर भी नहीं है और इसकी ट्रांसलेशन इधर भी नहीं है, लेकिन ये एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटेबल हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि इसको हमने यूज़ करना है ऐप में, तो वो कैसे होता है। अब जिस तरह ये है स्काई इज़ ब्लू और स्पेस इज़ डार्क, ठीक है। ये तो यहाँ पे चूँकि हमारा जो वो है लैंग्वेज वो इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो इंग्लिश दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे, बाय द वे जो सी लैंग्वेजेस आप इधर ऐड करते जाएंगे ना, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो उनको इधर डिस्प्ले करता जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने सपोज देखने के लिए कि ये किस तरह की वो नज़र आती है चीज़, मैं इसको करता हूँ उर्दू में। तो ये देखें आसमान नीला है और खला तारीक है, ठीक है। और बाय द वे इसने उसको स्विच भी कर दिया, वो स्टार्ट और एंड वाली चीज़। यहीं पर अगर मैं स्टार्ट और एंड की बजाय ये जो स्टार्ट और ये जो एंड लिखे हुआ ना मैंने, स्टार्ट वगैरह, ठीक है, एंड तो खैर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये एंड लिखा हुआ, ठीक है। इनकी जगह अगर मैंने लेफ़्ट राइट यूज़ किया हुआ होता तो ये इनको यूँ ना फेर सकता, यानी कि ये चीज़ें इधर चली गई और ये जो ग्रीन सा इधर था ये उठ के इधर आ गया, ये काम ना कर सकता। ये काम ये इसलिए कर सके क्योंकि मैंने स्टार्ट और एंड यूज़ किए हुए थे, ठीक है। और फर्दर मोर इसने इसको जो इसकी ट्रांसलेशन है वो उठा के इधर यूज़ कर लिया। ये सब क्यों ये कर सक रहा है, ये सब ये इसलिए कर सक रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी यूज़ की हुई है, ठीक है। अब क्या होगा जब हम कहते हैं कि स्ट्रिंग इज़ ब्लू, ये वाली आईडी यूज़, इसके अगेंस्ट जो भी स्ट्रिंग आपने वो यूज़ करनी है, तो वो शख्स जिसने अपनी फ़ोन में कोई लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट की हुई, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, उसके लिए वो ये स्ट्रिंग निकाल के लेके आएगा, ठीक है। जिसने अपनी लैंग्वेज फिनिश सेलेक्ट की हुई है उसके लिए वो ये ट्रांसलेशन निकाल के लेके आएगा, ये स्ट्रिंग निकाल के लेके आएगा और इधर दिखाएगा। जिसने उर्दू सेलेक्ट की हुई है उसको ये ला के दिखाएगा। और जिसने इनके अलावा कोई यूज़ सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल हिंदी सेलेक्ट की हुई है या अरबी सेलेक्ट की हुई है, तो उनके लिए फिर इंग्लिश ही दिखाएगा क्योंकि वो हमने वैल्यूज़ नहीं दी हुई।
ठीक है, फिर जो सी लैंग्वेज आप सपोर्ट करते जाओ वो उनकी उनकी आप एक अलग अलग स्ट्रिंग फाइल बना के इसमें ऐड करते जाओ। होता भी बल्कि इसी तरह ही है, आपकी एक इंग्लिश फाइल बन जाती है वंस, तो फिर आप अपने इस इंग्लिश फाइल को, मतलब कुछ लोग यूँ करते हैं कि आप अपनी इस इंग्लिश फाइल को ओपन सोर्स कर देते हैं, और फिर बाकी लोग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं अपने अपने कंट्रीज़ में, वो फिर आपके प्रोजेक्ट से अगर इम्प्रेस्ड हों या फिर वो आपकी ऐप यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि वो समहाउ कंट्रीब्यूट करें, तो वो फिर आप उनसे कह सकते हैं कि यार हम चाहते हैं कि ये लैंग्वेज, ये ऐप आपकी लैंग्वेज में भी नेटिवली मौजूद हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ इसकी स्ट्रिंग्स शेयर करें कि आप उनको ट्रांसलेट कर दो, और वो अगर उसमें कोई वॉलंटियर हो वो मान जाए, तो बेसिकली आपने सिर्फ एक फ़ाइल शेयर की है उनके साथ, उनके पास ही पूरी फाइल आ जी जाएगी। वो इसमें देखेंगे और आप उनको ज़ाहिर बता दोगे कि भाई आपने सिर्फ इस चीज़ को चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना। ठीक है, तो वो फिर देखेंगे अच्छा इसको मैंने क्या ट्रांसलेट करना है, हेलो दिस इज़ एक्सएमएल लेआउट्स ऐप, उसको वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देंगे। पूरी फाइल वो बना करना आपको वापस भेज देंगे। वो फाइल आपने इसी प्रोजेक्ट में यहाँ पर स्ट्रिंग्स के साथ रख दी, और आपकी ऐप जो है वो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करना शुरू हो गई। ठीक है, जी ठीक है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा और काम भी करके देखते हैं। इसको करते हैं फिनिश में, तो अब देखें ये फिनिश में आपको दिखा रहा है। ठीक है, और जो अभी चीज़ मैं आपको जी बताना चाहता हूँ बेसिकली वो ये कि इसको, इससे कोई गर्ज नहीं कि आपने इसके बीच में क्या लिखा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जी लिख लेता हूँ हकुना मटाटा। ठीक है, ये है माई फर्स्ट ठीक है। वेलकम मैसेज। एक्चुअली इसको नहीं करते, इसको करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, हकुना मटाटा। क्यों? क्योंकि हमने फिनिश लैंग्वेज सेलेक्ट की। ओके, हमने इसको फिनिश अगर लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है। यस, अगर हम इसको इंग्लिश कर दें तो ये स्काई इज़ ब्लू ही दिखाएगा। सही, जी इसको कोई नहीं पता कि ट्रांसलेशन क्या चीज़ है, क्या मैंने दिखाना है, क्या मतलब कि क्या स्काई इज़ ब्लू की फिनिश ट्रांसलेशन हकुना मटाटा ही है या नहीं। इसको इससे कोई गरज नहीं है, इसको सिर्फ ये पता है कि फिनिश फाइल के अंदर आपने जो स्ट्रिंग लिखी हुई है इस आईडी के अगेंस्ट, वो स्ट्रिंग है ये, तो मैंने इस स्ट्रिंग को उठा के उधर दिखा देना। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं कहना चाहिए, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं चाहता था कि आप को पता चले ये कि आईडीज़ किस तरह से यूज़ हो रही है। आईडी सबकी सेम है, और सब ठीक। आईडी के अगेंस्ट डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, चाहे वो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है चाहे वो कुछ और है। ठीक है, और एंड्रॉयड ये जी करेगा सिर्फ कि आपकी फ़ोन की सेटिंग को देखते हुए देखेगा कि क्या आपकी ऐप के अंदर वो स्पेसिफिक लैंग्वेज मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद है तो फिर वो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में से स्ट्रिंग्स निकाल निकाल के यूज़र को दिखाएगा। जी ठीक है। सो अभी तक कोई क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक तो। क्लियर है, गुड। अच्छा, तो अब मैं आपको एक चीज़ लास्ट बताता हूँ। जो आपने मुझसे पूछा था कि इन सब के नाम सेम है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम क्यों नहीं होता। ये बेसिकली ना, यहाँ पे आपको जब अगर आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट किया हुआ ना, यहाँ पे देखें और भी डिफरेंट ऑप्शन आ रही होती हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड सिलेक्टेड होता है। एंड्रॉयड सिलेक्शन से मुराद ये है कि ये आपको, जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो आपको ये सारी फाइल्स एंड्रॉयड के काइंड ऑफ एंड्रॉयड से इम्पॉर्टेंट जो फाइल्स हैं ना उनको सिर्फ दिखाएगा, हर एक फाइल नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, और तरतीब उस तरह की बनाकर दिखाएगा कि आपको खुद से ना स्ट्रगल करनी पड़े, या आपको खुद ही दिखा दे कि यार अगर आप एंड्रॉयड में काम कर रहे हो तो फिर आपको यकीनन ये फाइल चाहिए होगी, आपको ये फाइल चाहिए होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने आपको ऐप के अंदर बाहरी जावा और रिसोर्सेज और ये सब कुछ बना कर दे दिया। ठीक है, जबकि अगर आप जी इसकी एक्चुअल वो देखें, ये मौजूद है वर्क नहीं, ये मौजूद है डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये मैंने कहाँ पे बनाया हुआ? हाँ ये ओके, ये है इसके अंदर ऐप वाला फोल्डर। ये जो ये फोल्डर है ना ऐप, वो बेसिकली ये फोल्डर है। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है?
आ रही है मुझे आपकी बात। ओके। अच्छा, ये वाला जो ऐप लिखा हुआ ना इसने, ये बेसिकली ये वाला ऐप फोल्डर है। अब इसमें देखें, इसमें फोल्डर कौन कौन से हैं, बिल्ड, लिब्स, एसआरसी। लेकिन ये इसके अंदर क्या दिखा रहा है, SRC। जावा और रिसोर्सेज और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें। ठीक है, जी तो ये इस तरह से करके क्यों दिखा रहा है, ये बेसिकली आपकी आसानी के लिए दिखा रहा है कि आपने कभी भी बिल्ड फोल्डर में नहीं जाना होगा, आपने कभी भी लिब्स फोल्डर में नहीं जाना होगा। मतलब बहुत रेयर केसेस में आपको जाना पड़ जाता है, लेकिन अमूमन नहीं जाना पड़ता। अमूमन आपको किधर जाना पड़ता है, जी। एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर SRC। जावा। ये जावा है जो कि ये इधर दिखा रहा है, और ये RES जी है जो ये इधर दिखा रहा है। तो इसने बेसिकली आपके 2 फोल्डर स्किप करवा के आपको ये वैल्यूज़ दिखा रहा है। तो ये आपको बेसिकली आसान करके ठीक है। दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अब आता हूँ कि उस बात पे कि ये सिमिलर नेम होने के बावजूद ये वो क्यों नहीं कर सक रहा, इन पे वो एरर क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, ये एरर इन पे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जैसे जैसे आप नए रिसोर्सेज बनाते हैं ना, जो रिसोर्स हमने बनाया, जी जिस तरह पहले हमने स्ट्रिंग्स नैदरलैंड फिनलैंड के लिए बनाया और स्ट्रिंग्स उर्दू के लिए बनाया, तो अगर आप वैल्यूज़ में जाएं तो वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे इसने 3 वैल्यूज़ बनाई हुई हैं। वैल्यूज़ सादी, वैल्यूज़ FI यानी कि फिनिश, और वैल्यूज़ URP के। ठीक है, इसने 3 फोल्डर्स बनाए ठीक हैं है। वैल्यूज़ के, और हर फोल्डर के अंदर स्ट्रिंग्स के नाम से फाइल मौजूद है। ये स्ट्रिंग्स है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जी वाली है, ये स्ट्रिंग्स है जो कि XML वाली है, वो फिनिश लैंग्वेज वाली है। इसको अगर आप ओपन करके देखें, खैर ओपन कैसे करेंगे, ये। ठीक है, तो ये बेसिकली वही लैंग्वेज है। अगर मैं इधर कुछ चेंज कर दूं तो ये आपको इधर चेंज नज़र भी आएगा। मैंने किस में चेंज किया, ओ अब सॉरी, फिनिश में गई है। नहीं, सेव करना था मैंने, ये कुछ टाइप करने के बाद Ctrl+S करना था, सेव किया मैंने। अब देखें इधर, ये देखें, ये चेंज आ गया इधर। जी इसका आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सेम फाइल है। जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि ये फाइल जो values.fi के अंदर फाइल है ना स्ट्रिंग्स, ये फाइल है ये वाली। और इसी तरह values.night तो इसने बना दिया क्योंकि मैंने वो बनाया था बीच में, नाइट के नाम से भी, नहीं, values.night इसने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ क्योंकि थीम्स इसकी डार्क मोड को सपोर्ट करने के लिए इसने वो इसमें कलर्स वगैरह बनाए हुए होते हैं। खैर, तो एक values.fi इसने बनाया और एक values-ur- ये क्या RP के, हाँ, R से आई थिंक रीजन बनता है और P के से मुराद पाकिस्तान बनता है। तो उसने ये स्ट्रिंग्स फाइल बनाई हुई है, ये स्ट्रिंग्स फाइल है जो कि उर्दू वाली है डेफिनेटली, ये वाली। ठीक है, अगर इसको भी आप ओपन करके देखें तो ये वाली फाइल है जिसमें उर्दू लिखी हुई है। जी ठीक है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली चूँकि हर एक फोल्डर अपना बना हुआ अलग अलग, इस वजह से ये सेम नेम से काम चल जाता है इनका। ठीक है, लेकिन ठीक है। ज़ाहिर है अगर एक ही फोल्डर के अंदर आप एक ही नाम से 2 फाइल्स बनाएंगे तो फिर तो ये एरर देगा ही देगा। जी ठीक है, तो अब मुझे ठीक है। बताएं, अब है कोई मज़ीद क्वेश्चन आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो XML मतलब चाहे वो स्ट्रिंग्स रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और वार्निंग से रिलेटेड हो, या फिर रिलेटिव लेआउट वगैरह से रिलेटेड हो। नहीं क्लियर है, यहाँ तक मैं इस पे अब करता हूँ प्रैक्टिस इंशाल्लाह। ठीक है, ये इसको साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने एक्सपेरिमेंट्स कुछ और करने हैं इन वैल्यूज़ के साथ भी। मसलन आप ठीक है। नाइट मोड करके आपके पास एमुलेटर या वो कोई एंड्रॉयड डिवाइस तो है ही ना जिस पे आप जी टेस्टिंग करते हैं, गुड। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग्स के नाम से एक और वो फाइल बनानी है नाइट मोड में। ठीक है, जिसका जी नॉट नाइट आपने नाइट कर देना है। ठीक है, बल्कि मैं करके ठीक है। दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखें, इसने एक स्ट्रिंग्स नाइट के नाम से एक फाइल बना दी है, ये भी उसी तरह एम्प्टी है कम्प्लीटली। ठीक है, ठीक अब यहाँ पे आप उन्हीं स्ट्रिंग्स को करें कॉपी पेस्ट, ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और इसमें अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिखें इनकी वैल्यूज़ में। और फिर आप जब नाइट मोड शिफ्ट करेंगे ना, मतलब आप अपने फ़ोन को कहेंगे कि ओके नाइट मोड ऑन कर दो, फिर देखें आपकी ऐप क्या करती है। ये फिर आपने मुझे करके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताने के क्या हुआ। जी ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके। तो मेरी तरफ से तो यही था, कोई अगर चीज़ पूछनी है तो आप पूछ लें, वरना फिर हम एंड कर लेते हैं। ओके, गुड बाय।